हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बात मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना लाइफ में मज़ा आएगा इसको करने में, और आपके ऊपर जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि रेलवे से संबंधित है और अर्बन इंफ्रा से संबंधित है। मेन रूप से ये बात आप समझिए, जो कि रेलवे में काम करती है। रेलवे में मीन्स मेट्रो में ये कंपनी काम करती है, रेलवे में काम करती है, रेलवे मेट्रो के प्रोडक्ट बनाती है। ऐसी कंपनी को आपके साथ लेकर आया हूँ। शायद आपने नाम सुना होगा। अगर आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में पहले से ही जानते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या काम करती है। तो इनके प्रोडक्ट आप देखिए, एक बार इसको देख के आप समझ जाएंगे। ये कंपनी रेलवे की पैनल बनाती है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये पैनल टाइप का एरिया, और मेट्रो इंटीरियर बनाती है। आप मेट्रो के अंदर ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये सभी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और रेलवे कंट्रोल्ड सिस्टम, जो लाल हरी बत्तियाँ जलती है, वो भी ये कंपनी लगाती है। रेलवे कंट्रोल सिस्टम यूनिट भी ये कंपनी लगाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों, अब हम इनके प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी ना फिलहाल में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, R211 न्यूयॉर्क मेट्रो में ये कंपनी काम कर रही है। साथ में ये ट्रेन 18 वंदे भारत में भी काम कर रही है। और R21 न्यूयॉर्क मेट्रो, जैसा कि मैंने आपको बताया, और RRTS दिल्ली टू मेरठ जो मेट्रो बन रही है उस पर एक कंपनी काम कर रही है। और आगरा कानपुर मेट्रो में भी इस कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर एक नई न्यूज़ है, इसी के लिए इस कंपनी को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, और एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान जून तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए इस कंपनी को लेकर आना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, ये कंपनी एक्सपेंशन में क्या कर रही है, तो कंपनी एक्सपेंशन में अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है 42% से। पहले 1,78,313 स्क्वायर फीट एरिया में जो है कि काम करते थे। अब ये 2,53,493 स्क्वायर फीट एरिया में काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एक काम जो है कि अप्रैल से जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 21 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़, और ये बैंक फाइनेंसिंग के माध्यम से ये अपना काम पूरा करेंगे। और इनके जो कुछ चीज़ें हैं ये अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सीट मेटल प्रोसेसिंग, ये सभी चीज़ें इन्होंने लगा रखी है, बता रखी है कैसे रेलवे कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। ये यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरह के तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। इन्होंने सब कुछ अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। तो दोस्तों, आप भी जाइए, इस साइट को स्क्रॉल करिए और इस पर कुछ सर्च करिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है, कुछ सीखना है इस कंपनी के बारे में और इसमें निवेश करना है। दोस्तों, चलते हैं अब कंपनी की कुछ बेसिक चीज़ों पे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कंपनी क्या काम करती है, और लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी जो है कि कंपनी का जो कोर सेक्टर है वो क्या है, पावर और ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समझिए। और फिर उसके बाद कंपनी जो है कि सिग्नल कंट्रोल और रोलिंग स्टॉक, ये कंपनी में एक एडिशन के तौर पे है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो EIEIL है, यह सब्सिडरी है इंटेग्रा होल्डिंग एजी की स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे आप देख पाओगे। अब हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। जो मेन काम था मैंने आपको दिखा दिया। इनके क्लाइंट कौन कौन है ये भैया आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आलस्टॉम, साइमंस मोबिलिटी,
मेधा, सरो, कैफ पावर ऑटोमेशन, सीजी पावर और भेल, हिंद रेस्टिफायर और साथ में सेप्सा, मेधा, ये जो है कि सभी कंपनी जो है कि इस कंपनी की ग्राहक हैं और इनके बिजनेस में मदद करती है। दोस्तों एक बात और भी मैं बता दूं कि 75% का जो रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है, 75% से अधिक का, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों जो कंपनी का फोकस है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये सप्लाई एडिशनल डिमांड के लिए कंपनी फोकस कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कंपनी एक्सपेंशन भी करने वाली है। दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप अभी फ़िलहाल में 926 करोड़ है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और यह स्टॉक 52 वीक हाई और लो जो बनाया है, यहाँ पे आप देखोगे कि 285 का हाई है, 58 का लो है। एक्सपेंशन में आप देख पाओगे कि कंपनी फ़िलहाल में इसका जो ROC है 24 और ROE है 27, ये दिखा रहा है कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। और डेट टू इक्विटी 0.10 है, यानी डेट ना के बराबर है। इंट्रिंसिक वैल्यू 111 रुपये यहाँ पे दिख रहा है आपको, और फेस वैल्यू 1 है, यानी अब ये स्प्लिट नहीं होगा और आपको ये डिविडेंड भी पे नहीं करता। दोस्तों 5 वर्षों का ROC आप देख पाओगे 21% है। और जो इंडस्ट्री का पी यहाँ पे देखते हैं 36 है, स्टॉक का पी 44 है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हम इस भाव पे कंपनी में निवेश कर सकते हैं, तो 5 वर्षों का हम मीडियन पी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5 वर्षों का मीडियन पी आपको 25 दिख रहा होगा, तो जब भी यह स्टॉक 25 के करीब आता हुआ दिखे, आप इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हो। दोस्तों एक सही समय पर किसी स्टॉक को ख़रीदना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप एक बहुत बढ़िया स्टॉक को ख़रीद रहे हो, जैसे मान लो आप पिडलाइट को 2700-2800 के भाव पे ख़रीदते, तो आज वो 6 महीने 7 महीने के करीब हो गया, स्टॉक वहीं पे घूम रहा है, तो आपको जो है कि होल्ड करके चलना पड़ेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी की भी स्टॉक को किसी अच्छे वैल्यूएशन पे लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें जब कभी मार्केट में गिरावट आती है तेज़ी से, तो वो वैल्यू जल्दी से एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जब हम उसे ओवर प्राइस करके लेते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक लेते हैं, तो वो जल्दी से मैनेज नहीं हो पाता, वो स्टॉक उस प्राइस पे जल्दी से भाग नहीं पाता। तो इसलिए भी हमें ज़रूरी हो जाता है। इन्वेस्टिंग को सिंपल रखिए और देखते रहिए कि कंपनी का प्रॉफिट अप ट्रेंड में है कि नहीं, कंपनी का सेल्स अप ट्रेंड में है कि नहीं, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। हो सकता है कि कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छी न रही हो, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो आपको बता देगा कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। तो इसलिए आपको एक्सपेंशन प्लान, साथ में कंपनी जो ग्रोथ पे फोकस कर रही है उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों और बातें ना करते हुए सीधे हम इसके रिजल्ट पे चलेंगे, सीधे P&L पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि कंपनी की सेल्स में क्या चल रहा है। सेल्स आप देखोगे कि 2011 में 7 करोड़ की हुआ करती थी, आज वहीं सेल्स 133 करोड़ की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम से ये सेल्स बढ़ी है। आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 15-16, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये मार्च 20 तक 6 करोड़ था, अब यह प्रॉफिट 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 3% लगा है। कहीं ये 32% लग जाता तो इसका प्रॉफिट कितना होता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, बैलेंस शीट में हम चलेंगे और आपको एक बढ़िया सा चीज़ दिखाएंगे। रिजर्व आप देखिए कभी -13 करोड़ हुआ करता था और फिर 5 करोड़ हुआ, आज कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व है। और जो बोरोइंग है आप देखेंगे कि कंपनी कभी बोरोइंग बढ़ा रही थी, लेकिन आज कंपनी ने बोरोइंग घटा लिया है और फिलहाल में 7 करोड़ की बोरोइंग दिख रही है। दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलेंगे ज़्यादा देर ना करते हुए। आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर हैं उनके पास 54% की होल्डिंग
दिखाई पड़ रही है। इसमें DII भी हैं, जितना है उतने ही पड़े हैं तब से। अब हम देखते हैं कि DII में वो कौन बहादुर है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं पब्लिक में। पब्लिक में आप देखोगे कि 45% की होल्डिंग है। क्या इसमें कोई और बड़ा निवेशक शामिल है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे कोई बड़ा निवेशक है जो कि 2.03% की होल्डिंग लेकर बैठा है, और वो है इंटेग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड अनक्लेम्ड। ये जो है कि अपनी कंपनी का माल खरीद रखा है। और विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल 1.47% की होल्डिंग के साथ इस स्टॉक में है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको बताया कि कंपनी में जो न्यूज़ है, कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, इसलिए कंपनी का स्टॉक आज 20% भागा हुआ है, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों ये रही वीडियो। उम्मीद है आपको यह स्टॉक कैसा लगा, क्या आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। दोस्तों एक साहस के लिए आप जो है कि लाइक का बटन दबा सकते हैं। धन्यवाद।